नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। उप जिलाधिकारी ने चिल्ड्रेन पैराडाइज खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। सगरा सुंदरपुर में पहले दिन छात्रों ने कई खिताब जीते। आपको बताते चले कि लालगंज के सगरा सुंदरपुर स्थित चिल्ड्रेन पैराडाइज स्कूल में वहीं सोसाइटी के 4 दिवसीय खेल महोत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। उप जिलाधिकारी लालगंज शैलेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पहले ही दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल महोत्सव का उद्घाटन रामकृपाल मिश्रा इंटर कॉलेज एवं चिल्ड्रेन पैराडाइज स्कूल परिसर में किया गया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जो खेलेगा वही जीतेगा, बिना खेले तो जीत संभव नहीं है। ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत में 2 युवक की मौत, नानी के अंतिम संस्कार से लौटते समय प्रतापगढ़ में हादसा। प्रतापगढ़ के मानीपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, 2 युवक की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक नानी के अंतिम संस्कार से घर लौट रहे थे। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार वे बभनपुर गाँव निवासी शिवम सोनकर 22 वर्ष, उनके पड़ोसी करण सोनकर 21 वर्ष कौशाम्बी जिले के कसेरिया गाँव में अपनी नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। दोनों देर रात करीब 10 बजे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आपको बता दें कि मानीपुर थाना क्षेत्र के माउदारा के पास वही सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। कटरा मेहंदीगंज गांव में झाड़ियों से बरामद। रात में बारात में शामिल होने निकले थे। प्रतापगढ़ के कटरा मेहंदीगंज गांव में एक युवक का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। यह घटना मां शीतला देवी धाम गेट के सामने एटीएल गेट नंबर 1 के पास हुई है। सूचना मिलने पर वह पुलिस मौके पर पहुंची है। कोतवाली देहात पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन बरामद किया है। मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण स्विच ऑफ हो गया। चार्ज करने के बाद उस पर फोन आने लगे, जिससे उसकी पहचान पंडितपुर रानीगंज थाना क्षेत्र के उदयराज यादव के पुत्र आकाश के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार शव सुबह 8 बजे करीब देखा गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि युवक नशे में लेटा हुआ है, किसी ने उसे जांचने की हिम्मत नहीं की। वहीं दोपहर बाद किसी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम से जांच पड़ताल कराई। इसके बाद वह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक कल रात एक बारात में शामिल होने के लिए निकला था। परिजन रात भर उसकी तलाश में परेशान थे। सुबह रानीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज दोपहर पुलिस को एक अज्ञात शव एटीएल ग्राउंड के पास कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़े होने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची व उनके द्वारा छानबीन शुरू करी गई। छानबीन में इस व्यक्ति की पहचान आकाश यादव के रूप में हुई, जिसके सिलसिले में गुमशुदगी थाना रानीगंज पर पहले से दर्ज थी। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड ने बिजली बिल राहत योजना सन 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत लंबे समय से बकाये बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना कुंडा प्रतापगढ़ के अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा लागू की जा रही है। आपको बता दें कि योजना को 3 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण में 1 दिसंबर सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक चलेगा। द्वितीय चरण में 1 जनवरी सन 2026 से 31 जनवरी सन 2026 तक चलेगा, जिसमें 100% ब्याज पर दर छूट मिल रही है। वहीं मूलधन पर भी 20% की छूट मिलेगी। तृतीय चरण में 1 फरवरी सन 2026 से 20 फरवरी सन 2026 तक लागू होगा, जिसमें 100% ब्याज दर पर छूट और मूलधन पर 18% की छूट दी जाएगी। विद्युत चोरी के मामले में लागू जुर्माना या राजस्व निर्माण असेसमेंट पर 50% तक छूट दी जाएगी।
बिहार ब्लॉक सभागार में आशा महिलाओं की बैठक एसआईआर फार्म को लेकर हुई चर्चा। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक सभागार में मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागराय की आशा कार्यकर्ताओं की एसआईआर रिपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दिशा निर्देशों के तहत संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वहीं बैठक की अगुवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागराय के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार ने की, जबकि रोहित सिंह ने कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, एसआईआर फार्म से जुड़े प्रबंधनों तथा जमीनी स्तर पर कार्यों को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में हत्या के प्रयास का आरोपी राजेश तिवारी गिरफ्तार। SC/ST एक्ट और आर्म एक्ट में दर्ज था, मुकदमा भेजा गया जेल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की संग्रामगढ़ पुलिस ने फायरिंग कर एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर हत्या के प्रयास, जांच सूचक गालियां और अवैध हथियार से फायरिंग करने का गंभीर आरोप था। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस ने राजेश तिवारी को ग्राम बाकोल स्थित प्राथमिक विद्यालय से पकड़कर जेल भेजा। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या का आरोपी गिरफ्तार। लालगंज में पुरानी रंजिश में मारी थी गोली, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लालगंज कोतवाली के उधरनपुर निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद तस्कील की सोमवार को सांगीपुर थाना क्षेत्र के कमायपुर बाजार में रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात मृतक के भाई मोहम्मद कलीम की तहरीर पर आसाम निवासी मोहम्मद आमान, गोड़वा निवासी इस्लाम और असरही के शकील खान व सलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना के कुछ ही घंटों बाद सांगीपुर थाना अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने मुख्य आरोपी मोहम्मद आमान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। लालगंज में 19 वर्षीय छात्रा का अपहरण, कॉलेज से लौटते समय जबरन ले जाने का आरोप, नामजद आरोपी पर हुआ केस दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय छात्रा के अपहरण के गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना 29 नवंबर को बताई जा रही है। वहीं पीड़ित की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी 19 वर्षीय बेटी 29 नवंबर को लालगंज कस्बे के एक महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए निकली थी। आरोपी के कॉलेज से लौटते समय लालगंज बाजार में देवापुर निवासी लल्लू मिश्रा ने उनकी बेटी का जबरन अपहरण कर लिया। मां के अनुसार 30 नवंबर को अपराध छात्रा ने फोन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। इस सूचना के बाद वहीं परिजन बेहद चिंतित है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपनी छानबीन तेज कर दी है। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि वहीं प्रकरण की जांच के बाद नामजद आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ में छात्रा की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा। ब्यूटी पार्लर कर्मी से अभद्रता, बेद खाली की धमकी। लालगंज में युवती ने पुलिस से सुरक्षा व न्याय की लगाई गुहार। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज में वहीं कोतवाली क्षेत्र में एक ब्यूटी पार्लर कार्यरत युवती से अभद्रता और धमकी दिए जाने के आरोप लगे हैं। नामजद तहरीर दी गई है। युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और अपनी जान सुरक्षा की लगाई गुहार। आपको बता, पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि कस्बे स्थित ब्यूटी पार्लर में काम करते समय कुछ युवक उसके साथ अक्सर अभद्र व्यवहार करते हैं। विरोध करने पर युवक उसे धमकाते हैं। युवती का आरोप है कि आरोपी उसे डराने के लिए किराए का मकान खाली करवाने की धमकी देते हैं। इन हरकतों के कारण उसका काम प्रभावित हो रहा। पट्टी में रिश्तेदार मोटरसाइकिल लेके वापस नहीं किया, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर वापस दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि पट्टी तहसील के नगर वहीं गांव में एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि रिश्तेदार उसकी मोटरसाइकिल मांग कर ले गया, अब वापस नहीं कर रहा है बल्कि धमकी दे रहा है। भूपेंद्र कुमार पुत्र हरिलाल ने मंगलवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी पट्टी को एक शिकायती पत्र दिए। इनमें बताया कि वह 22 नवंबर सन 2025 की शाम करीब 6 बजे उसका एक रिश्तेदार घर आया। भूपेंद्र की मोटरसाइकिल किसी काम के लिए मांग कर ले गया। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वापस मांगी तो रिश्तेदार ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। रिश्तेदार ने कथित तौर पर धमकी दी है कि मोटरसाइकिल वापस नहीं करूंगा, जो करना है कर लो।
कोंडा विकास क्षेत्र के सुकुलपुर दिलेरगंज में मंगलवार दोपहर एक कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बुधवार से शुरू होने वाली डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर महाराज की कथा के शुभारंभ से पहले आयोजित की गई। इस आयोजन से पूर्व क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया। कलश यात्रा कथा स्थल से शुरू होकर बने हुए और गोपालगंज मार्ग से होते हुए पवित्र हौदेश्वर नाथ धाम पहुंचे। यहाँ पवित्र मंत्रोपचार के साथ पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद यह यात्रा पुनः कथा स्थल लौट आई। यात्रा में डीजे, ढोल, नगाड़े और घोड़े रथ के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अधिवक्ता सुरक्षा अधिकार पदयात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। सिविल लाइन में अधिवक्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रयागराज से लखनऊ तक जाने वाली अधिवक्ता सुरक्षा अधिकार पदयात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यह सिविल लाइन में जूनियर बार के पूर्व अध्यक्ष रोहित कुमार शुक्ल, मान सिंह, उपाध्यक्ष हरीश शुक्ला और अधिवक्ता डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा के संयोजक अधिवक्ता देवधर तिवारी ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना है। उन्होंने कहा कि गढ़वारा उनकी जन्मभूमि है, प्रयागराज कर्मभूमि है और वे अधिवक्ता हित के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं।